राम नाम। आज कुछ ऐसे विषयों पर हम लोग बात करेंगे जो समाज में चर्चा का विषय सदा बने रहते हैं। बहुत बार प्रवचनों में भी आप सुनते हैं इन विषयों को, लेकिन इसके पीछे सत्यता कितनी है, आज इसे परखने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटते हैं? हम ये परखने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता हैं? हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या शिवलिंग को घर में रख सकते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान राम नाभि में निशाना साध के तीर मारे थे तब रावण मरा। क्या ये सत्य है? चलिए इन सत्यों को परखने की कोशिश करते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। बहुत सारे जन तो यह भी कहते हैं गाय की माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन क्या यह सत्य है? मेरे विचार से यह सत्य नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ लोगों की जनसंख्या तो उस वक्त कुल नहीं होती थी, यानी लोग जितने नहीं उससे अधिक देवी देवता। कोटि का अर्थ होता है प्रकार, कोटि का अर्थ होता है तरह, तो 33 तरह की चीजें, और यहां देवता का अर्थ क्या है? जो देता है। भारत में प्रकृति की उन सभी वस्तुओं की पूजा हुई है जिन्होंने मानव जाति को दिया है। तो 33 करोड़ देवी देवता यानी 33 प्रकार के वह देवी देवता जिन्होंने मानव जाति को बहुत कुछ दिया है, मानव जाति जिनके दम पर सरवाइव कर पाई है। और ये 33 करोड़ देवी देवता कौन से हैं, या ये 33 कोटि देवी देवता कौन से हैं? 12 है आदित्य, 8 है वासु, 11 हुए रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो जरा जोड़िए, 12 आदित्य, 8 वासु 20, 11 रुद्र 31 और 2 अश्विनी कुमार 33। इस प्रकार यह 33 करोड़ देवी देवता हुए। 12 आदित्य क्या है? सभी देवताओं के मूल देवता, या 12 महीनों में लगातार मनुष्य को जीवन देने वाले सूर्य के विभिन्न विभिन्न प्रकार। 8 वसु क्या है? इंद्र और विष्णु के सहायक, इन्हें कहते हैं वसु। ये 8 प्रकार के, धर, ध्रुव, सोम, अहम, अनिल, अनल, प्रत्यूष। प्रत्यूष का मतलब सूर्य भी होता है। इस प्रकार से 11 रुद्र है। रुद्र क्या है? भगवान शंकर के अनुयायी। तो भगवान शंकर के अनुयायी हैं, इन्हें भगवान रुद्र कहा जाता है, जिसमें हर हुए, बहुरूप हुए, त्र्यंबक हुए, अपराजिता हुई, वृषा, कपि, शंभु, कपार्दी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा, कपाली, और 2 हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जुड़वा भाई हैं और यह देवताओं के राज्य वैद्य हैं। बस इस प्रकार से यह 33 करोड़ देवी देवता बनते हैं। दरअसल आज के बाद कभी कहें तो 33 कोटि देवी देवता कहिए, क्योंकि इस बात से हिंदू सिद्धांत की बड़ी हंसी उड़ाई जाती है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा है। उसमें कुछ इस प्रकार की कहानियों, किस्सों का समावेश हो गया या कर दिया गया, राम जाने, जिसने उसकी वैज्ञानिकता को आघात पहुंचाया। लेकिन आप इसे वैज्ञानिकता से समझिए। जो वेद कह रहे हैं, जो वेदांग कह रहे हैं, जो पौराणिक कथाओं का तत्व कह रहा है, जो वेदांत उपनिषद कह रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, तब ये आपके जीवन में मदद करेंगे, अन्यथा नहीं।
गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, पाप केवल प्रायश्चित से धुलते हैं। अन्यथा तो कोई भी व्यक्ति कितने भी पाप करे और गंगा जी में नहाकर नहा ले, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। गंगा जी में पाप नहीं धुलते, लेकिन क्या होता था गंगा जी में? दरअसल दुनिया का सबसे अद्भुत जल है, इसमें बैक्टीरिया फेज होते हैं और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है। और ये कहां से जनरेट होती है, अभी भी इस विषय पर वैज्ञानिक तमाम खोजों के बावजूद निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें जो लोग नियमित रूप से स्नान करते थे, उन लोगों के सेल्स, कोशिकाएं वह मजबूत होती चली जाती थी। उन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचरण बेहतर होता चला जाता था। गंगा में जो लोग बैठकर नाभि तक के पानी में बैठकर ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं, उनका मन शुद्ध पवित्र होता चला जाता है और वह पंच विकारों से दूर हो सकते हैं। उसके साथ साथ गंगा जल पीने से शरीर के कीड़े मरते थे। गंगा जल पीने से शरीर के कीड़े मरते थे, शरीर भी स्वच्छ होता था। इतनी सारी खूबियों की वजह से यह कहा जाता था कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप कट जाते हैं, लेकिन यह पाप शरीर के हैं, यानी शरीर में जो कालिक है या शरीर में जो मैल है या शरीर के अंदर जो विष है वह समाप्त हो जाता था। इसलिए गंगा जल पवित्रतम माना गया है। गंगा जल वह जल है जो कभी सड़ता नहीं है, इसलिए थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, मॉरिशस के, मालदीव्स के, श्रीलंका के, जापान के बहुत सारे घरों में भगवान बुद्ध के साथ साथ गंगा जल रखा जाता है। तो ये वह गंगा जल था जिसमें स्नान करने से शरीर शुद्ध होता था, शरीर स्वच्छ होता था, शौच पूर्ण होता था। अब आप ये बात नोट कर रहे होंगे, मैं हर चीज में कह रहा हूं था, क्योंकि ऋषिकेश से जो गंगा नदी अब बह रही है, हरिद्वार और उसके बाद से लेकर जो गंगा नदी अब बह रही है, गजरौला, मछरिया, बदाऊं और कानपुर होते हुए जो गंगा नदी अब बह रही है, उस गंगा नदी से मन तो क्या साफ होगा, तन भी साफ नहीं होता। और साफ होना तो छोड़ दीजिए, और 4 लोग रोग लगाकर लाएंगे। हाल की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार गंगा के साथ साथ बसे हुए गांव और शहरों में 13% रोग गंगाई जी की वजह से होते हैं। और कहां ये शरीर के रोगों से मुक्ति प्रदाता थी। आज मनुष्य की, हमारी आपकी वजह से गंगा को हमने इतना दूषित कर दिया है कि वो आज रोग दाता हो गई है। 2,90,000 टन सिवरेज, कूड़ा, करकट, इंडस्ट्रियल वेस्ट ये गंगा में जाती है। काला है, कई जगह गंगा जी का पानी काला है, और काला ही नहीं, इसमें झाग बनते हैं जो इस बात का द्योतक है कि उसके अंदर केमिकल्स बहुत उच्च स्तर के हैं। फिर अब ये वाली गंगा जी कैसे शरीर के पाप काटेंगी भाई? दूसरी बात, गंगा जी के साथ साथ वैदिक संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है, और वही वो पुष्पित पल्लवित होती हुई चलती चली जाती है। मंदिर, आश्रम, साधना केंद्र, यह उसके साथ साथ चलते जाते हैं, जिससे एक अजीब सा माहौल गंगा जी के किनारे है।
जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और वो माहौल ऐसा है, वहां के पूजा पाठ, ध्यान, साधना, गुरुओं के आश्रम और उनमें दी जाने वाली शिक्षाएं आदि, वह इस प्रकार से माहौल, एक वातावरण तैयार करती हैं जो वातावरण अति शुद्ध है। इसीलिए जब हम गंगा जी के पास जाते हैं, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, प्रयाग हो और काशी हो, पटना हो, गंगा सागर हो, कहीं तक भी जगह जगह जो तीर्थ स्थल है, जब वहां हम जाते हैं तो हमारा मन पवित्र होना शुरू होता है। हमको लगता है कि जीवन में वैराग्य बहुत आवश्यक है। हमको लगता है कि पंच विकारों से दूर रहना चाहिए। हमको लगता है कि शरीर से आत्मा की मुक्ति मोक्ष रूप में होनी चाहिए। ऐसे सुविचार उस वातावरण में स्वतः आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति प्रायश्चित की ओर उन्मुख होता है, साधना और पूजा की ओर उन्मुख हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पूर्व जन्म के चले आ रहे संस्कार जो अपूर्ण रह गए हैं या कुसंस्कार, वह खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो पाप तो प्रायश्चित से ही कटता है, लेकिन गंगा जी वो माहौल और वो पवित्रता देती हैं मन में वह शुद्धता जगाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति प्रायश्चित करता है। तो गंगा जी में डुबकी लगाने से नहीं, वहां बैठकर ध्यान, पूजा, साधना करने से, प्रायश्चित कर्म करने से पाप का नाश होता है। लेकिन इस 2,90,00,000 लीटर दूषित चीजें, यानी वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट जो गंगा जी में रोजाना जा रही है, उसका क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। एक जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ते हैं। सभ्यता और संस्कृति, एनवायरनमेंट, क्या ये बचाने के लिए हमें एकजुट होकर नहीं लड़ना चाहिए? तो इस प्रकार से आप गंगा को समझिए। आज की गंगा शरीर भी शुद्ध नहीं कर सकती। एक चीज और, लोग कहते हैं गंगा गोमुख से निकलती, गलत। गंगा गोमुख से नहीं निकलती है। वहां से क्या निकलती है? भगीरथी। वहां फिर क्या मिलती है? मंदाकिनी। आगे जाकर मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा मिलती है, और रुद्रप्रयाग से ये गंगा बनती है। आज की बात तो यही रोकते हैं, लेकिन क्या शनि भगवान है? और है तो शनि को कैसे मानना चाहिए? क्या शिवलिंग को घर में रखना चाहिए? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? इन विषयों पर कल चर्चा करेंगे। और उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म की जो वैज्ञानिक परंपरा है, इसे जानिए। ये जिंदगी सुधारती है। बाकी में क्या रखा? राम राम।